अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालाइज करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट तीन डाटाज हैं, जिनमें से एक डाटा गुजर चुका है। ये हमारे पास एफएमसी एक वालर की सफेदी थी, जो कि हो चुकी है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीसी और कोर पीसी मंथ ओवर मंथ एंड ईयर ऑन ईयर का डाटा है। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि आगे जो नेक्स्ट सितंबर की फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसके अंदर एक रेट कट एक्सपेक्टेड है। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है या डाटा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आता है तो ये रेट कट जो ओड्स हैं कि रेट कट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज करेगा। ये के बाद हमारे पास रिवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। ये रिवाइज डाटा है, इसलिए ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसका। लेकिन फिर भी अगर डाटा पॉजिटिव आ जाए तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर डाटा नेगेटिव आ जाए तो यूएसडी वीक होता है। तो ये थे फंडामेंटल इवेंट्स। वो हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर चेक करें तो इस लेवल से मैंने आपको सेलिंग बताई थी, जहाँ से मार्केट सेल साइड आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया था, जिसका लो स्वीप किया मार्केट ने, और मार्केट हल्का सा अपसाइड जा रही है। H4 के अंदर मार्केट हल्की सी रिट्रेसमेंट बता रही है। अगर ये H4 का ये जो एमएसएस है वो डन हो जाए तो उसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। यदि छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं, 45 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो 145 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो अभी भी स्टिल ऊपर। ये जो मैंने आपको सप्लाई एरिया कल वीडियो में बताया था वो हमारे पास बेहतर पड़ा है। ये हमारे पास ये सारा लिक्विडिटी पॉइंट है। ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स है, मार्केट इनको पिक करे और उसके बाद ऊपर से डाउन साइड आ जाए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और बाकी मजीद अगर ये मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक कर दे, ये जो प्रीवियस हाई है मार्केट का, उसके बाद मार्केट हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट भी ले सकती है बाय साइड पे। तो ये है डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई को ओवरऑल अपने सेल साइड देखना है। मार्केट में हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। डी वन के टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। डी वन के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो कल कैंडल जो क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। डाउन साइड पे अच्छी खासी रिजेक्शन है, अप साइड पे एक माइनर सी रिजेक्शन है। और जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस हाई के अबाव क्लोजिंग हुई है, जो कि हमें इंडिकेशन है कि अब मार्केट मजीद बाय साइड जाएगी। वहाँ जो डेली बेयस है वो बाय है। लेकिन अगर हम इसे डीपली एनालाइज करें, अगर मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें तो ये जो एरिया है ना, ये सारा ओवरऑल एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब भी मार्केट इस लेवल पर आई है तो मार्केट में पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल ने उसे डाउन साइड पे क्लोजिंग देकर फिर मार्केट में सेलिंग आई है। यहाँ पे इस लेवल पे बार बार सेलिंग आती रही है, तो अब ये लेवल काफी ज्यादा वीक हो चुका है। अब उम्मीद तो ये है कि मार्केट इस लेवल को अप साइड पे ब्रेक कर देगी। जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 3430 के लेवल पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसे अप साइड पे ब्रेक कर दे तो फिर गोल्ड का हमारा जो टारगेट होगा वो ये हाई, और उसके बाद हम न्यू ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखेंगे। गोल्ड का जो हमारा ओवरऑल ब्यास है वो बुलिश है, लेकिन ये जो लेवल है, ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस लेवल है, इस पर आपने गोल्ड को सेफली ट्रेड करना है। मार्केट इसे डायरेक्ट ब्रेक ना भी करे तो मार्केट इसे हल्की फुल्की रिस्पेक्ट देकर ब्रेक कर सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम की हल्की फुल्की रिस्पेक्ट छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर देती है। ये मेरे पास H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो H4 के अंदर ये हमारे पास एक किस्म का सप्लाई एरिया था। मार्केट वहां से ड्रॉप हो रही है और H4 के अंदर मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी है इवनिंग स्टार पैटर्न की सूरत में। अगर ये जो नेक्स्ट H4 की कैंडल है, जिसकी क्लोजिंग में 10 मिनट रह गए, अगर वो बेरिश कैंडल क्लोज होती है अपने प्रीवियस लो के नीचे, तो फिर हम गोल्ड को मजीद सेल साइड एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो सेलिंग का, उसके बाद हमारे पास जो बाइंग का जोन होगा वो ये रहेगा। हमारे पास इस लेवल पर बेस्ट बाइंग जोन है 3390 के लेवल पर जी। अगर मार्केट की ये जो आप 10 मिनट रहते हैं कैंडल क्लोजिंग में, अगर ये इस लेवल के नीचे होती है, 3408 के नीचे कैंडल क्लोज होती है बेरिश कैंडल, तो फिर हम इस लेवल से बाइंग देखेंगे और ऊपर से सेलिंग आ सकेगी गोल्ड के अंदर। फिर यहाँ पर सेलिंग कंफर्म हो जाएगी और मार्केट हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट लेगी सेल साइड पे। ये है जी गोल्ड के एनालिसिस। अगर मजीद इसको चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का एक चैनल बांधा है कि ये हमारे पास एक किस्म का बेरिश चैनल बना हुआ है। मार्केट रिस्पेक्ट लेकर डाउन साइड आ रही है। मार्केट ने बेरिश चैनल के जो ट्रेंड लाइन का टच है उसके ऊपर टैप किया और उसके बाद डाउन साइड आ रही है। अगर हम मजीद चेक करें तो ये हमारे पास इस जगह पे सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स है, और यहाँ से अगर मार्केट में हमें बाइंग मिलती है तो ये हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग होगी, जबरदस्त बाइंग से रही है। अगर हम मजीद इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एनालाइज करें तो ये मेरे पास M15 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। इसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। कल मैंने ये आपको जोन बताया था बाइंग के लिए, लेकिन मार्केट ने कल इस जोन को पिक नहीं किया और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इसने हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे बॉस हो गया और हमारे पास ये लो वैलिड हो गया। अगर हम मजीद चेक करें तो हमारी जो नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनती है वो ये लेवल बनता है।
ये हमारी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट है। उसके बाद हमारा जो डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो ये लेवल बनता है, और हमारा जो एक्सट्रीम जोन बनता है वो ये है लेवल 3392 का लेवल। यहाँ पे H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, डिमांड एरिया भी है H4 का। ये जो हमारे पास नीचे वाला लेवल है ये हमारे पास काफी ज्यादा जबरदस्त और बेस्ट लेवल है बाइंग के लिए। तो यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ पर आपको जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे आप अपनी साई को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मजीद चेक करें तो करंट लेवल पर मार्केट एक लिक्विडेशन टाइप बाइंग सिग्नल बना रही है, जो कि में एक लिक्विडेशन है। मार्केट की एक लिक्विडेशन लग रही है, मार्केट ट्रैप सिनेरियो बना रही है, बाइक कंफर्मेशन दे रही है। लेकिन हमने एटलीस्ट वेट करना है कि मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट को पिक करे। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट को पिक करती है तो हम इंड्यूसमेंट के स्वीप पर भी एक बाई का रिस्क ले सकते हैं। ये हमारे पास जो एंट्री होगी वो काफी ज्यादा रिस्की होगी। हमारे पास इंड्यूसमेंट है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इंड्यूसमेंट और ब्लॉक मार्केट स्वीप करेगी तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिस्की रहेगी क्योंकि मार्केट ने एक बार से रिस्पेक्ट दे दी है। तो जैसे गोल्ड के एनालिसिस मैंने आपको बाइंग जोन बता दिए, छोटे टाइम फ्रेम के भी बड़े टाइम फ्रेम के भी। H1 H4 का आपको बैंक जोन बता दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास बीटीसी का पेयर ओपन हो चुका है, इसे हम एनालाइज कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो मार्केट में वाला जो ट्रेंड चल रहा है फिल वक्त देखें तो बेरिश आ रहा है। उसके बाद मार्केट में डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठी थी, मार्केट ने यहाँ पे बाइक कंफर्मेशन दी थी। अब तकरीबन मार्केट उस कंफर्मेशन पे फेल कर रही है, यहाँ मार्केट ट्रैप कर रही है। D1 के अंदर अगर हम देखें, D1 के अंदर मार्केट ने जो अपनी प्रीवियस कैंडल थी बेरिश बुलिश, उसके हाई को स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग दी है कल कैंडल में। और आज का हमारा जो डेली बयास है वो ओवरऑल बेरिश है। आज की कैंडल हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर आज की कैंडल बेरिश क्लोज होती है और उस हाई के बिलो क्लोज होती है तो फिर हम नेक्स्ट बीटीसी को मजीद सेल साइड आता हुआ देखेंगे, और हमारा जो कल सेल का टारगेट होगा वो ये लो होगा। आज की कैंडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आज की कैंडल बेरिश क्लोज हो इस लो के नीचे 1,10,895 के नीचे, तो फिर हम बीटीसी को मजीद सेल साइड आता हुआ देखेंगे, फिर हम नीचे से कहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर तो हमारा एमएसएस हो चुका है, मार्केट हमने हाई को ब्रेक कर दिया है। H4 के मुताबिक यहाँ से नीचे से बाइंग बनती है। H4 के मुताबिक ये मार्केट इस वक्त एक तकरीबन एक ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी है। H4 के मुताबिक ये वीक है, 20 टाइम फ्रेम में जाकर चेक कर लेते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में आपको उसमें बताया था, ये H3 का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था जहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर हम कोई कंफर्मेशन देखते हैं ताकि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। मार्केट ने इस जगह पर लिक्विडेट किया सारा, यहाँ पर M15 का मैसेज जो था उसे स्वीप किया है, तो यहाँ पे हमें लिक्विडेट किया था, उसके बाद मार्केट मजीद डाउन साइड आ रही है। इस वक्त ये सकनैरी बन रहा है बीटीसी के अंदर। बीटीसी के अंदर एक बेरिश चैनल बन रहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दी है। ब्रेक करने के बाद बीटीसी की मार्केट वो सेल साइड आ रही है, बीटीसी डाउन साइड आ रहा है। अब हमारे पास ये सकनैरी बन रहा है कि अगर मार्केट ये अपने जो ऑर्डर लो है इसके लो को स्वीप करती है और H1 H2 में अप क्लोजिंग देती है इसके लो के नीचे, तो यहाँ पे आप बाई का रिस्क ले सकते हैं। ये ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की होगी क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है बेरिश चैनल का, और ऊपर हमारे पास ये एक जिसकी सेलिंग जोन पड़ा है। अगर मार्केट इस लो को नीचे डाउन साइड पर ब्रेक कर देती है फिर ऊपर से आप सेल देख सकते हैं इस लेवल तक। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास एक और बाइंग जोन भी है। ये बाइंग जोन भी थोड़ा सा रिस्की हो चुका है क्योंकि मार्केट ने इसे करीब टेस्ट किया था, लेकिन स्टिल अभी ये वैलिड है। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देकर बाई का रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ये है लेकिन यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ से, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे फिर ऊपर सेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सेकंड बाइंग जोन ये वाला है। तो ये थे हमारे मिर्ची के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।